हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है, ये चैप्टर नंबर 15 है। तो जैसा मैंने बताया, आपको 3 पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 2 जो है वो आज मैं अर्थक्वेक कंप्लीट कराऊंगा। थर्ड पार्ट में इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको भी हम कवर करेंगे, तो जिससे कि आपका कंप्लीट चैप्टर जो है वो कवर हो जाए। तो पार्ट 1 में हम लाइटनिंग से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे वो कवर कर चुके हैं। सेकंड जो हमारा है अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक इज ऑल्सो नेचुरल फिनोमेना है। ये कौन सा फिनोमेना है? ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसके बारे में बताया कि व्हाट आर जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं। क्लास 7th में भी आपने नेचुरल फिनोमेना को पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ करें, यू जस्ट लर्न अबाउट थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग इन क्लास 7। यू लर्न अबाउट साइक्लोन। These natural phenomena can cause large scale destruction of human life and property। ये हम बात कर चुके हैं कि जितने भी नेचुरल फिनोमेना हैं वो ह्यूमन की लाइफ, जो हमारी ज़िंदगी है, डेथ हो सकती है, बहुत सारे लोगों की होती है, हो नहीं सकती है, होती है। बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना जो हैं वो ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं, और क्या इससे बहुत सारी प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है। लेकिन जो हमारा अर्थक्वेक है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसको हम पहले से प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। जैसे और नेचुरल फिनोमेना, जैसे हमारा साइक्लोन्स हो गया, थंडरस्टॉर्म, इसको हम पहले से वार्निंग के तौर पे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। बट अर्थक्वेक जो है वो बहुत जल्दी आप उसको बहुत पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फॉर्चुनेटली दीज फिनोमेना कैन बी प्रेडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। कौन से फिनोमेना? साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग को हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिससे प्रेडिक्ट करने के बाद हम उससे अपने डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। और उससे होगा क्या, जब हमें पहले से पता चल जाएगा तो हम पहले से उसके लिए क्या हो जाएंगे, हम जागरूक हो जाएंगे और हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। बट अर्थक्वेक एक ऐसा फिनोमेना है जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। अगर आप जो देखिए, हम पहले से तो प्रोडिक्ट कर ही नहीं सकते इसको। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट द थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरियाज। If the thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning and cyclones accompanying it. So we get time to take measures to protect ourselves from the damage caused by these phenomena. तो जो मैं अभी बात कर रहा हूँ साइक्लोन्स फिनोमेना की, थंडरस्टॉर्म की, लाइटनिंग की, इन फिनोमेना को हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं और हम अपने जो डैमेज है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन अगर कोई भी अर्थक्वेक आता है तो हम उसके डैमेज को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो, देयर इज हाउएवर वन नेचुरल फिनोमेना विच वी आर नॉट येट एबल टू प्रेडिक्ट। तो अर्थक्वेक एक ऐसा फिनोमेना है जिसको हम अभी तक प्रेडिक्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं, जिससे हमें इसका बहुत सारा डैमेज हो सकता है इसके थ्रू। इट इज़ एन अर्थक्वेक, इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ ह्यूज स्केल। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा अभी नीचे इसके एग्जाम्पल्स में। जब अर्थक्वेक आया, अगर आपको याद हो तो नेपाल का जो अर्थक्वेक है वो बहुत ही खतरनाक था। नेपाल हो गया, जापान की जो सुनामी थी वो भी अर्थक्वेक के थ्रू आई थी। उसमें क्या हुआ था कि आप बोल सकते हो कि जो इसका जो यहाँ पर देखिए, जापान का जो एरिया है ये वाला है ना, तो यहाँ पर कहीं समुद्र के अंदर, ठीक है, वहाँ पर अर्थक्वेक आया था। उसकी वजह से जो पानी में जो आप बोल सकते हो जो लहरें थी, वो उन्होंने क्या करा, इसका जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर तबाही मचा दी थी। अ मेजर अर्थक्वेक अकर्स इन इंडिया 8 अक्टूबर 2005 इन उरी एंड तंगादर टाउन्स ऑफ द नॉर्थ कश्मीर। इसमें क्या बिफोर द इससे पहले देखिए, अभी जो लेटेस्ट अर्थक्वेक है वो 2005 में आ चुका है उरी के अंदर, जो हमारा जम्मू कश्मीर में है। उससे पहले जो आया है वो 2001 में भुज में आया था, 26 जनवरी गुजरात के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखो ये एक्टिविटी है बच्चों के लिए कि आप अपने पेरेंट्स से पूछें ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज्ड बाई दीज अर्थक्वेक। तो अगर आपके घर में कोई बड़ा है तो आप उससे पूछ सकते हैं अर्थक्वेक क्या होता है, या उनके टाइम में अगर कोई अर्थक्वेक आया होगा तो उनको बहुत सारी मेमोरी उनके पास होंगी। ठीक है, कलेक्ट अ फ्यू पिक्चर्स शोइंग द डैमेज। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये देखिए, ये कश्मीर का अर्थक्वेक, पूरी की पूरी बिल्डिंग्स जो हैं वो डैमेज हो गई। यहाँ पर सोचो, इस बिल्डिंग्स के अंदर जो लोग होंगे, जो उनकी प्रॉपर्टी होगी, जो उनका बहुत सारा सामान होगा, वो सब बर्बाद हो गया होगा। यहाँ तक कि जो लाइफ है वो भी, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई वो इसमें, है ना।
अब यहाँ पर देखें न्यूज़पेपर मैगजीन दोस्त प्रिपेयर शॉर्ट रिपोर्ट, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन इट अकर्स, जब ये आएगा तब क्या होगा, व्हाट कैन डू मिनिमाइज द इट्स इफेक्ट्स, तो इसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दीज आर सम क्वेश्चंस व्हिच शैल डिस्कस बिलो। तो सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक होता क्या है, ठीक है। अब हो गया जैसे अर्थ है, आपको पता है ये पूरा क्या हमारे की अर्थ है, तो अर्थ का जो आउटर सरफेस है उसमें क्या होगा, उसमें एक हलचल टाइप की होगी, सडन शेक होगा। तो हम क्या करें, एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। अब ये नहीं 1-2 मिनट, ये मुश्किल से 4-5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए आएगा, फिर चला जाएगा, फिर आएगा। जैसे जापान का जो हुआ था उसमें कई सारे अर्थक्वेक आए थे कुछ कुछ देर के बाद। लेकिन अगर एक इसकी जो स्केल है उसको हम रेक्टर स्केल के हिसाब से मेज़र करते हैं, अगर वो 7 या उससे ज़्यादा हो जाती है तब ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। 9 पे तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, 6 पे भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि वो किस जगह आ रहा है। इट इज़ कॉज्ड बाई डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्रस्ट क्या होती है, मेंटल वगैरह ये सब चीज़ें है ना। तो अर्थ का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, इसके लिए पहले इसके बारे में इधर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लगा है अर्थक्वेक्स अकर्स ऑल द टाइम्स ऑल ओवर द अर्थ, ठीक है। दे आर नॉट इवन नोटिस्ड, मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट। जो मेजर का मतलब जो बहुत हैवी अर्थक्वेक्स होते हैं वो बहुत कम आते हैं, लेकिन जब भी आएंगे तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा उसमें। जैसे हमने कहा कि नॉर्थ कश्मीर में जो आया था, ठीक है, उसके उरी के अंदर जो हम बता रहे हैं, और दूसरा जो है वो भुज में आया। तो ये अभी जो है वो रिसेंट है 2005 और उससे पहले 2001। ये ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है। They can cause immense damage to the buildings, bridges, dams and people. They can also great loss of the life and property. The earthquakes can cause floods. तो earthquake की वजह से floods आ सकता है, जैसे मैंने जापान की बात करी, ठीक है। तो जापान में समुद्र के अंदर earthquake आया था और उस earthquake की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर जो वाटर था वो वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो है वो लैंड को स्ट्राइक करेगा, तो उसके आसपास जितनी भी बड़ी बड़ी जो है वो बिल्डिंग्स होंगी वो सब जो है वो पानी के फोर्स में बह जाएंगी। इसकी वीडियोस डॉक्यूमेंट्री है जापान वाली, आप देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपका जो है वो पता चल जाएगा कि किस तरह से डैमेज होता है अर्थक्वेक की वजह से। देखो लैंडस्लाइड्स एंड सुनामी, अ मेजर सुनामी अकर्ड इन इंडियन ओशियन 26 दिसंबर 2004। ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशियन सफर्ड अ ह्यूज लॉस, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक्टिविटी है, कहना टेक आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। आपको क्या करना है, आपको एक मैप लेना है जो आउटलाइन, जैसे इस तरह का एक आउटलाइन लोगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखें मेक अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशियन विच कुड हैव सफर डैमेज, कलेक्ट अकाउंट्स ऑफ द devastation caused by the tsunami in India from your parents or other elders in your family or in the neighborhood, ठीक है। अब कह रहे हैं कि what caused in, तो earthquake की वजह से, मतलब अगर हम यहाँ बात करें कि what caused an earthquake, अब यहाँ पर देखिए ये एक्टिविटी, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ द बुल, ये सब पहले ऐसे बोलते थे द अदर हॉर्न, ठीक है। तो ये सब ट्रू नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ें बिल्कुल ट्रू नहीं है। अब यहाँ देखें इस चीज़ के बारे में, तो एंशिएंट इंडिया में क्या होता था, पीपल्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। अब क्योंकि साइंस डेवलप हो गया तो हम साइंस का स्ट्रक्चर भी जानते हैं कि जो साइंस का जो क्रस्ट है वो एक प्लेट्स हैं उसमें, तो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर फ्लोट करती हैं ना। जैसे मान लो कि ये ऊपर अर्थ की क्या है, क्रस्ट है, मतलब एक पूरी प्लेट है। अब इसके नीचे एक फ्लूइड है, तो फ्लूइड के ऊपर ये क्या करेंगे, एक जैसे मान लो कि प्लेट ये है, तो ये जो है इसके ऊपर क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, इधर जाएगी इधर आएगी, ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करती हैं। तो जो इसकी वजह से बहुत सारा फोर्स होता है उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और इसकी जब यहाँ हलचल होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उसके ऊपर अगर कोई बिल्डिंग है तो वो डैमेज हो सकती है, यहाँ पर अगर पानी है तो वो डिसबैलेंस होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं एन एंशिएंट टाइम्स पीपल डिडंट नो द ट्रू कॉज ऑफ द अर्थक्वेक, देयर आइडियाज वर देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन मिथिकल स्टोरीज सच एज वन टोल्ड बाय द भूजो ग्रैंड मदर, ये वाली है ना। सिमिलर मिथ्स वर प्रिवेलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे इंडिया वर्ल्ड के ऐसे पार्ट्स हैं यहाँ पर लोग जो है वो उसको एज ए मिथ, मतलब मिथ्स टाइप की एकदम, वो उन्हें साइंटिफिक नॉलेज नहीं, तो इस तरह से वो बातें करते हैं। व्हाट कुड कॉज द डिस्टर्बेंस साइड द अर्थ, तो कह रहे हैं कि
जो अर्थ के अंदर जो डिस्टर्बेंस है वो किस वजह से होती है। अब उसके लिए हमें अर्थ का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, क्रस्ट है। अगर हम देखें तो ये हमारी क्रस्ट, उसके बाद उसके अंदर मेंटल है, तो ऊपर क्रस्ट है, फिर ये वाला पोर्शन किसका है, मेंटल का है, और अंदर जो है ये इस पूरे पोर्शन को कोर कहते हैं। तो कोर में ये आउटर कोर है, ये कौन सी कोर है, ये आउटर, और ये हमारी इनर कोर है, ठीक है, ये हमारी आउटर कोर हो, समझे, और ये हमारी मेंटल है और ये हमारी क्रस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी कोर हो गया, उसके ऊपर क्या हमारी मेंटल है, और मेंटल ऊपर क्या हमारी क्रस्ट है। तो 3 पार्ट्स में अब जो कोर है, कोर को इनर और आउटर कोर में हमने डिवाइड कर रखा है। अब देखो अगर हम इस चीज़ को यहाँ से पढ़ें, नाउ वी नो दैट द ट्रेमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट, देखो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट। तो क्रस्ट के अंदर जो हलचल होती है उसकी वजह से जो है वो जो होता है यहाँ पर ट्रेमर्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। अब देखें द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है मतलब ये बाहर वाली लेयर जिसकी हम बात करें क्रस्ट, तो ये क्रस्ट है ना वो बहुत सारी प्लेट से मिलकर बनी है। ये प्लेट है, फिर ये प्लेट, ऐसे करके है ना, इस तरह से। तो यहाँ दिखाया गया ये वाली प्लेट्स बहुत सारी है ना, ये देखो ये अपने आप में एक प्लेट है, ये आपकी एक प्लेट है, ये आपकी एक प्लेट है, और ये वाली एक प्लेट है, ठीक है। तो बहुत सारी प्लेट से मिलकर जो है वो अर्थ की ऊपर वाला जो सरफेस है क्रस्ट वो मिलकर बना है। इट इज फ्रेगमेंटेड, ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड प्लेट। इसको क्या कहते हैं हम, प्लेट कहते हैं। और प्लेट जो है वो एक दूसरे से क्या है, दीज प्लेट्स आर कॉन्टिन्यूअल मोशन, किसमें, हमेशा ये मोशन करती रहती है, व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर। तो देखो अब एक डायग्राम और भी होगा इसके अंदर, अगर यहाँ पर हम नेक्स्ट उसमें देखें, ये डायग्राम दिया है, तो इस डायग्राम से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन। देखो ये जो प्लेट है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये, तो ये इधर फोर्स आ रहा है, ये इधर फोर्स लग रहा है। तो यहाँ क्या होगा, जब यहाँ पर जहाँ पर ये कोलाइड करेंगी तो उसकी वजह से थोड़ा सा क्रस्ट ऊपर आएगा, है ना। तो ये यहाँ पर जो वाटर होगा वो ऊपर जाएगा, फिर ये वाटर जो है वो इस तरह से यहाँ जाएगा, या फिर अगर ये वाटर जो है, देखो अब ये वाटर जो है कहीं ना कहीं अर्थ होगी तो उससे जाके क्या करेगा, ये स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है उसको बहुत सारा नुकसान हो सकता है, और इसी वजह से जापान को नुकसान हुआ था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, ठीक है। दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट। अगर ये मान लो ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, अगर ये अर्थ के कहीं प्लेट के बीच में, मान लो कि ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ कहीं ये गुजरात, ठीक है, तो यहाँ पर उसमें आया था, तो यहाँ जो प्लेट है तो उसकी वजह से उसके नीचे एक सेंटर होगा, तो जो नीचे डिस्टर्बेंस हुआ तो ऊपर हलचल होगी, उसकी वजह से जो इसके ऊपर बिल्डिंग्स होंगी वो फिर आपकी क्या होंगी, डिस्टर्ब होंगी, और जब वो हिलेंगी तो क्या हो सकता है, आपकी बिल्डिंग्स कोलाइड कर सकती हैं, कोलैप्स कर सकती हैं, और बिल्डिंग्स के अंदर जो लोग होंगे उनकी डेथ हो सकती है, ठीक है, कोलाइड। और एक ब्रशिंग पास, ये प्लेट इधर आ रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, तो प्लेट ऐसे भी स्ट्राइक कर सकती हैं और ये ऐसे भी स्ट्राइक कर सकती हैं, इस तरह से ये एक दूसरे, ये क्या हो रहा है, ब्रशिंग हो रहा है ना। तो यहाँ क्या लगा, अर्थक्वेक्स, देखो यहाँ लिखा है इट इज दिस डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब मूवमेंट्स ऑफ अर्थ प्लेट यहाँ लिखा है, तो ये मूवमेंट्स है, तो मूवमेंट कोलाइडिंग हो सकता है और ब्रशिंग भी हो सकता है, या फिर इसको बोलेंगे स्लाइडिंग, ठीक है, एक दूसरे पर स्लाइड कर रही है। इफ साइंटिस्ट नो so much about the earthquake, can they also predict when and where the next will strike? थोड़ा सा प्रेडिक्शन हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं, ऑल्दो वी नो फॉर श्योर व्हाट कॉज एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक किसकी वजह से होता है ये तो हमें पता चल गया। इट इज़ नॉट येट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट, बहुत हल्का सा मतलब आपको एक आइडिया लग सकता है, लेकिन आप एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट अकर। आई रीड समवेयर दैट अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स कुड also have caused tremors, ये बिल्कुल बात सही है। ट्रेमर्स ऑन द अर्थ, तो ट्रेमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो कॉज्ड व्हेन द वोल्केनो इरप्ट्स। तो क्या, जैसे ये आपकी अर्थ है, ठीक है, तो नीचे से जो होगा बहुत सारा लावा लिक्विड होगा वो बाहर निकलेगा, तो इसकी वजह से अगर ये यहाँ पर एक्सप्लोजन होगा बहुत तेजी से, तो यहाँ पर जो है वो क्या कर सकता है, यहाँ पर बहुत सारा ट्रेमर्स आ सकता है अर्थ के ऊपर, है ना, बहुत सारा, मतलब अगर आप बोलो कि थोड़ा सा अगर यहाँ पर शेकिंग होगी ना, सडन शेकिंग, तो यहाँ पर जो आसपास की जो बिल्डिंग्स होंगी वो कोलैप्स कर सकती हैं, ठीक है। और अगर यही डिस्टर्बेंस अगर समुद्र के अंदर आ गया है ना, तो ओशियन के अंदर अगर ये डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो ओशियन के अंदर अगर ये डिस्टर्बेंस आएगा तो वहाँ से वाटर जो है वो डिस्प्लेस होगा।
अगर वो वाटर, देखिए वाटर जो है वो 1-2 लीटर थोड़ा होगा, वाटर तो बहुत बड़ी अमाउंट में होगा। अगर वो स्ट्राइक अगर आपकी बिल्डिंग पे करेगा ना तो बिल्डिंग पूरी कोलैप्स हो जाएगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। मीटियर्स हिट्स द अर्थ और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज carried out, ठीक है। However, most earthquakes are caused by the movements of the earth's plate, लेकिन ज़्यादातर जो डिस्टर्बेंस होते हैं या मूवमेंट जो अर्थक्वेक्स जो आते हैं वो मूवमेंट्स ऑफ अर्थ प्लेट, जो जितनी भी ये प्लेट्स है जो ऊपर क्रस्ट जो है ना वो बहुत सारी प्लेट्स में लगा हुआ है, तो उसके मूवमेंट्स की वजह से अर्थक्वेक आता है। सिंस अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर वीक जोन्स, तो जहाँ पर बाउंड्री, जैसे मान लो एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट जो है वो इस तरह से यहाँ पर है, तो इसकी जो बाउंड्री है ये वाली, ये हमेशा जो है यहाँ पर ये वीक पोर्शन है, यहाँ जो है वो चांसेस ऑफ अर्थक्वेक जो है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आपके चांसेस ऑफ अर्थक्वेक होने के बहुत ज़्यादा है। वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर, दिस द वीक जोन्स आर ऑल्सो नोन एज सीज्मिक और फॉल्ट जोन्स, इनको हम क्या कहते हैं, सीज्मिक और फॉल्ट जोन्स। तो ये जो पैराग्राफ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जो है स्टार बना लें और इसको आप बार बार रीड करें। In India, the areas most threatened are Kashmir, Western and Central Himalaya, the whole Northeast, Ranab Kutch, Rajasthan, Indo-Gangetic Plains, some areas of the South India also fall in danger zone। ठीक है, अब अगर यहाँ पर नीचे आप देखें, देखो ये वाला एरिया पूरा जो है जम्मू कश्मीर वाला एरिया ले लो आप, है ना, ये पूरा एरिया, तो ये बड़ा खतरनाक एरिया है। ये वाला एरिया नॉर्थ ईस्ट, ये गंगा प्लेन्स वाले यहाँ पर, क्योंकि नीचे फ्लूइड है बहुत सारा, और अगर फ्लूइड्स पर अगर कोई चीज़ कहीं से क्रैक हो गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। ये वाला एरिया और साउथ का कुछ पोर्शन, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज हैं। ये बोल सकते हो कि यहाँ पर अर्थक्वेक आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, अर्थक्वेक कभी आएगा तो बहुत नुकसान हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो अर्थक्वेक, हाँ बताइए कि व्हाट एन अर्थक्वेक, उसके कॉज क्या है, वो क्यों आता है, ठीक है, ये भी आपको बता दिया। ज़्यादातर जो अर्थक्वेक होंगे वो किसकी वजह से होंगे, देखिए अल्टीमेटली आपको जो अर्थ की जो सर्फेस है उसको क्या करना है, सडन शेक कराना है। अब वो अगर आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करोगे अर्थ के अंदर तब भी उसकी वजह से हिल सकता है, ठीक है, होता नहीं होता है। और ज़्यादातर जो अर्थक्वेक होते हैं वो प्लेट्स के, जो प्लेट्स हैं अर्थ की प्लेट, ये प्लेट्स जो क्रस्ट के अंदर प्लेट है, जो क्रस्ट है वो प्लेट से मिलकर बना है, तो इनके जो है मूवमेंट की वजह से होता है। अब ये मूवमेंट जो है कोलिजन बेस्ड हो सकता है, अगर ये आपस में इस तरह से लड़ेंगे, ये स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे ऊपर इस तरह से, ठीक है। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस, अब हमें ये बताना है कि जो अर्थक्वेक आया वो कितना खतरनाक था, कितना खतरनाक नहीं था, तो उसको हम मेज़र करते हैं, ठीक है, उसको मेज़र करते हैं। तो मेज़र करने की एक स्केल है, जिस स्केल को हम बोलते हैं रिक्टर स्केल। द पावर ऑफ द अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन द स्केल कॉल्ड रिक्टर स्केल। कौन सी स्केल है ये, रिक्टर स्केल, याद रखना आप, ये आपके लिए वो MCQ में आ सकता है। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7, अगर 7+ अगर रिक्टर स्केल का अगर अर्थक्वेक आता है, देखिए जो जापान में आया था ना वो 9.1 का था, सोच सकते हैं आप 9.1 कितना ज़्यादा होता है। अगर 7 से ज़्यादा होगा तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, और इससे कम होगा तो उतना देखिए कम। देखिए अब आप भुज और कश्मीर की बात करें तो ये 7.5 से भी ज़्यादा था, इसका मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। देखिए अब देखते हैं, ये वाला हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखो अब देखो ये रिक्टर स्केल के बारे में दिया कि कैसे उसको मेजर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनसाइड द अर्थ क्या होता है जब अर्थक्वेक आता है, तो उसके बारे में दिया मैप ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये देखो यहाँ पर सेंटर है, ये क्या हमारा फोकस है, तो यहाँ पर अर्थक्वेक आया और इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर इस तरह से ये वेव, तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरी जो अर्थ है ना वो क्या होगी, वो आपकी हिल जाएगी, ठीक है। अर्थ सरफेस, इसको जो ऊपर टॉप पे होगा वो क्या कहलाएगा, एपीसेंटर। और ये जो वेव्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सीज्मिक वेव्स। कौन सी वेव्स, सीज्मिक वेव्स, ठीक है। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सीज्मोग्राफ। तो जो रिक्टर स्केल, तो ये वाली आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह का एक ग्राफ बनाएगा, तो ये जो है मेजर कर रहा है। तो देखो जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट क्या बोलेंगे हम, सीज्मोग्राफ बोलते हैं। ये स्केल को मेजर करेगा, मतलब ये क्या करेगा, जो रिकॉर्ड करेगा वेव्स को, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो किस में रिकॉर्ड होती है, किस में रिकॉर्ड होगी, देखो ये आप देखो यहाँ पर स्लो है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है ना,
इसकी ये देखिए कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, देखो ये हल्का हल्का हमेशा मतलब थोड़ा बहुत होता ही रहता होगा, है ना। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ हमेशा मतलब थोड़ी बहुत इसमें जो है वो स्केलिंग होती रही होगी, वेव जो है वो रिकॉर्ड होती रहेगी। लेकिन अगर ये ज़्यादा होगी तो आप सोच सकते हो ना कि इसकी अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है, मतलब रिक्टर स्केल जो है वो मैग्नीट्यूड ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है। जब जापान में आया था तो कुछ देर तक तो उसने रिकॉर्ड ही नहीं करा था कि इतना ज़्यादा था, इतना खतरनाक था, है ना। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली वाइब्रेटिंग रॉड, अ पेंडुलम विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रेमर्स अकर्स। अ पेन इज अटैच्ड टू द वाइब्रेटिंग, तो ये पेन जो है वो अटैच्ड है, ये क्या करेगा, यहाँ पर ग्राफ बनाना स्टार्ट करेगा। वाइब्रेटिंग सिस्टम, द पेन रिकॉर्डेड द सीस्मिक वेव्स ऑन द पेपर विच मूव्स अंडर इट। अभी क्या कर देगा, जो ग्राफ ये पेपर है इस पर क्या कर देगा, ये रिकॉर्ड करेगा, इस तरह से चलेगा, ठीक है। आप इसकी वीडियो जो है जापान वाली देखना, उसमें ये दिखाया गया है, ठीक है। The pen records the seismic waves on the paper which moves under it. By studying these waves, and scientists can construct a complete map of the earthquake as shown in the figure. They can also estimate its power to cause destruction. तो जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ, ये वाला देखो, ये मैंने आपको बता दिया, जो वेव्स हैं उनको क्या बोलेंगे, सीस्मिक वेव्स बोलेंगे। एपी सेंटर जो होगा एकदम ऊपर होगा, जो अर्थ के ऊपर होता है वो एपी सेंटर, ये उन्होंने नीचे दे दिया, नीचे नहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, फोकस होगा। और ये जो है ये अर्थ की सरफेस यहाँ दी, अर्थ की सरफेस ये वाली, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है, ये वाली, ये थोड़ा नीचे दे दिया उन्होंने, ये नहीं होगी, ये अर्थ सरफेस होगी। तो जो आपका फोकस के आप एकदम टॉप पे चले जाओ, और अर्थ का जो पॉइंट होगा उसको हम एपी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ से जो है वो वेव्स स्टार्ट होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ये क्या हुआ यहाँ पर, इनका जो है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है क्या, कि ये जो फोकस है वो यहाँ होगा, ठीक है, इस तरह से, और ये वाला पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा, समझ रहे हैं। फिर यहाँ से जो है वो वेव जनरेट हो रही है इस तरह से, और ये अर्थ के सेंटर, अर्थ का जो सरफेस है वहाँ तक आ गई। तो ये वाला पॉइंट एपी सेंटर हो जाएगा, अर्थ सरफेस आपको सीस्मिक वेव्स को सीस्मिक वेव्स बोलेंगे, और फोकस ये होगा, ठीक है। ये डायग्राम आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। लाइक मेनी अदर्स स्केल्स इन द साइंटिस्ट डेसिबल और अनदर एग्जांपल, रिक्टर स्केल इज नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं होती। आप देखो ये लीनियर कहाँ है, ये तो ऐसे चल रही, ये लीनियर थोड़ी नहीं, ठीक है। तब यहाँ देखें, दिस मीन्स दैट अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 6 डजंट have 1.5 times of the destructive energy of the earthquake's magnitude 4. In fact, an increase of 2 in the magnitude means 1000 times more destructive energy. देखो, मान लो कि रिक्टर स्केल ने जो है वो, कोई रिक्टर स्केल है उसने मेजर किया 4, अब 4 से बढ़ के ये कितनी 6 हो गई। तो यहाँ जो भी मान लो यहाँ पर नुकसान हुआ A, यहाँ जो डिस्ट्रक्शन A हुआ, तो यहाँ जो डिस्ट्रक्शन होगा वो 1000 A होगा, 1000 टाइम्स होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 2 बढ़ा है तो यहाँ भी नुकसान क्या है 2, मतलब यहाँ पर जो है वो 50% का इंक्रीमेंट है, तो यहाँ भी क्या होगा 50% जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ जो डिस्ट्रक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, मतलब 1000 टाइम्स होगा, क्योंकि ये लीनियर स्केल नहीं है इसलिए। एन अर्थक्वेक ऑफ द मैग्नीट्यूड हैज़ 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी देन द अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 4। बस ये अब कह रहे हैं कि कैसे हम प्रोटेक्ट करें अपने आप को, किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करना है अपने आप से, ठीक है। जैसा हमने लाइटनिंग में प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर जो है वो हम प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, वी नो फ्रॉम द अर्लियर पेजेस दैट अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, वी हैव ऑल्सो सीन दैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव। इट इज देयरफॉर इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ ऑल टाइम्स। पीपल लिविंग इन सीस्मिक जोन्स, तो सीस्मिक जोन्स कौन से एरिया थे, जो बाउंड्री वाले एरिया थे, है ना, जहाँ पर जो है चांस बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर जो है वो 2 तरह से हो सकता है, कोलाइडिंग हो सकती है, या फिर ये इस तरह से क्या हो सकता है। आप देखो ये, इसको हम जो है वो यहाँ देखें आप, जो डायग्राम बना था, है ना, 2 तरह का इन्होंने डायग्राम, देखो ये क्या लगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्रशिंग पास्ट एंड कोलाइडिंग, ठीक है, समझ रहे। तो इसको कोलाइडिंग और इसको ब्रशिंग पास्ट बोलते हैं। इस तरह का अगर मूवमेंट होगा था, ये देखो इस तरह का मूवमेंट देखा है ना, ये स्लाइडिंग बोलते हैं, ब्रशिंग को स्लाइडिंग भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर, तो ये करें कि जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा है, मान लो कि हमारा घर यहाँ कहीं बना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे इस एरिया में घर है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रिकॉशियस घर बनाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाओ, ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग मत बनाओ वहाँ पे, है ना। हैव टू स्पेसिफाई प्रीपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग्स इन दिस जोन शुड बी डिजाइंड सो दैट दे कैन विदस्टैंड मेजर ट्रमर्स। अगर मान लो यहाँ पर शेडिंग बहुत बड़ा शेक हो गया तो बिल्डिंग गिरे नहीं। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। इट इज एडवाइजेबल टू मेक स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट क्विक सेफ हो, ये क्या हो, जो शॉक होगा उसको ये आराम से बर्दाश्त कर पाए, ठीक है। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर्स। जब भी आप इस एरिया में घर बनाएं तो इस तरह के घर बनाएं कि वो बिल्डिंग जो है वो गिरे नहीं, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज ये बहुत तगड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। चलिए देख लेते हैं इसको अब नेक्स्ट। अब देखो इन हाईली सीज्मिक एरियाज द यूज ऑफ मड और टिम्बर इज अ बेटर देन द हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो अगर आप जो है हाईली सीज्मिक जोन्स में, तो ऐसे एरिया में आप जो है घर इस तरह से बनाएं कि मिट्टी के बनाएं या फिर टिम्बर के बनाएं, ठीक है, लकड़ी वकड़ी के। और आप जो है ज़्यादातर हाई जो हैवी मटेरियल का यूज़ ना करें, क्योंकि नुकसान कैसे होगा, बिल्डिंग आपके ऊपर कोई मटेरियल आपके ऊपर गिरेगा तो उससे आपको नुकसान होगा, आपकी डेथ हो सकती है। कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल, क्योंकि रूफ जो है वो क्षति करने वाली नीचे। In case of structure falls, the damage will not be heavy. It is better if the cupboards or shelves are fixed to the walls so that they do not fall easily. Be careful where you hang wall clocks, photo frames, water heater. अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत बड़ा फोटो फ्रेम लगा ली, वही आपके ऊपर गिर गई। ऐसा भी हो सकता है बहुत भारी सी क्लॉक मतलब घड़ी है और वही आपके ऊपर गिर गई, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 5 किलो की घड़ी हो, है ना। होता है, ऐसा फैन होते हैं, फैन आपके ऊपर गिर गए तो उससे आपको बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। वाटर हीटर्स etc सो दैट इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन द पीपल। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंस सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू द अर्थक्वेक, इट इज नेसेसरी दैट ऑल बिल्डिंग्स especially tall buildings have fire fighting equipments or in working order. The Center Building Research Institute Roorkee has developed know-how to make quake proof houses, कि हम जो है वो कैसे उनको घर को क्वेक प्रूफ बनाए, ठीक है। अब देखो, इन द इवेंट दैट द अर्थक्वेक डजंट स्ट्राइक टेक फॉलोइंग स्टेप, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। देखो अगर अर्थक्वेक कभी आ जाता है तो आप उसको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप जो है वो घर के अंदर है, यू आर एट होम, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसी जगह शेल्टर लें, टेबल के नीचे मजबूत होनी चाहिए, जिससे कि अगर ऊपर कुछ गिरता है, ठीक है, तो वो आपके ऊपर गिर भी रहा है तो टेबल पे वो रुक जाए, वो उससे आपको नुकसान ना हो। या फिर आप हेलमेट लगा लें, अगर हेलमेट है आपके पास, ठीक है। स्टे देयर टिल शेकिंग स्टॉप, तो शेकिंग वो कंटिन्यूसली बहुत देर नहीं होगी, थोड़ी देर तक होगी, 10-15 सेकंड तक होगी, फिर रुक जाएगी। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट लें, ऐसा ना हो कि शेकिंग के टाइम आपके ऊपर कुछ गिर जाए तो आपको नुकसान हो सकता है। स्टे ऑलवेज फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स मे फॉल ऑन यू। इफ यू आर इन द बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद पिलो। आप हेलमेट, अगर हेलमेट हो तो सबसे बेटर होता है हेलमेट लगा लो, है ना, उससे नुकसान कम होगा सर का। इफ़ यू आर आउटडोर, अगर आप बाहर हैं तो आप क्या करेंगे, फाइंड अ क्लियर स्टॉप, तो आप ऐसी जगह जाएं जहाँ पर बिल्डिंग से बहुत दूर, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ बिल्डिंग है, तो आप इस एरिया में चले जाएं। तो अगर ये बिल्डिंग गिरेगी तो यहाँ तक आएगी, यहाँ तक, ये बिल्डिंग गिरेगी तो यहाँ तक आएगी, तो आप बच जाओगे, ठीक है। समझे नहीं समझे, ये बिल्डिंग यहाँ पर हो सकती है, तो अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो गिर जाएगी ना, आपको नुकसान हो जाएगा। अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स, ड्रॉप टू द ग्राउंड, ठीक है। इफ़ यू आर इन अ कार और बस, डू नॉट कम आउट। अगर आप कार या बस के अंदर हैं और अर्थक्वेक आ गया तो आप बाहर ना निकले। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली एंड टू द क्लियर स्पॉट पे पहुंचे आप, जहाँ पर खाली जगह पड़ी है ना, वहाँ आप चले जाए। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रमर्स स्टॉप, जब तक वो शेकिंग जो है वो स्टॉप नहीं हो जाती है, ठीक है। अब देखो इस पोर्शन को देखिए, ये वाला पेज जो है वो आप शायद आप लोग नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पेज होता है ये, है ना। आप लोग इसको नहीं पढ़ते होंगे लेकिन ये ज़रूर पढ़ा करो, है ना। देखो इसमें कीवर्ड्स दिए होते हैं, जो भी पूरे चैप्टर मैंने पढ़ा, जैसे मैंने बताया आपको क्रस्ट क्या होती है, डिस्चार्ज क्या होता है, ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। अर्थ प्लेट्स आज पढ़ा है, अर्थक्वेक आज पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो आप बोल सकते हो लास्ट वाले, लाइटनिंग कंडक्टर, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, रिक्टर स्केल आज पढ़ी है, सीस्मोग्राफ आज पढ़ा है। थंडर जो है वो आप
लास्ट वाले में बोल सकते हो थंडरस्टॉर्म, ट्रांसफर ऑफ चार्ज और सुनामी जो है वो अर्थक्वेक से रिलेटेड है और ट्रेमर भी अर्थक्वेक से रिलेटेड, ठीक है। और ये जो टर्म है सुनामी वगैरह ये आपने पहले भी पढ़ चुके क्लास 7 में। अब यहाँ ये वाला है कि व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या सीखा। कह रहे हैं सम ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाई रबिंग विद अदर ऑब्जेक्ट। तो कोई एक ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे मान लो बलून है, बलून को आप वुलन पे अगर जो है रब करेंगे तो उस पर चार्ज आ जाएगा। देर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज होते हैं पॉजिटिव। ये पूरे चैप्टर का क्या है आपका रिवीजन टाइप का, तो इसको फटाफट कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये जो है वो टू टाइप्स का चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है एंड दूसरा जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव अगर होंगे या नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों कंडीशन में एक दूसरे को ही रिपेल्स करते हैं। अनलाइक चार्जेस मतलब ये प्लस है ये माइनस है, या ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था। कह रहे कि द इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस बाय रबिंग कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वही रबिंग, जैसे हमने कहा कि बलून को हमने जो है वो रब किया किस पे, वुलन पे, वुलन है हमारे पास, तो उस पर अगर हमने इसको क्या करेंगे, रब करेंगे तो उस पर कुछ चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो जो चार्ज इसके ऊपर आया प्लस या माइनस जो भी, तो ये जो होता है वो स्टैटिक चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, स्टैटिक चार्ज बोलते हैं, स्टैटिक चार्जेस। व्हेन चार्जेस मूव, जब भी चार्ज मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जब भी चार्ज मूव करेगा करंट फ्लो होगी, मतलब करंट की डेफिनेशन ही ये होती है। करंट क्या, करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, मे बी यूज टू डिटेक्ट वेदर द बॉडी है चार्ज और नॉट। तो मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी चार्ज हो सकता है, तो इस पर चार्ज है या नहीं है, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। कौन सा, इलेक्ट्रोस्कोप। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। ये वर्ड इंपॉर्टेंट था कि अर्थिंग क्या होती है, ठीक है। तो अर्थिंग क्या होती है कि हम ट्रांसफर ऑफ चार्ज कर रहे हैं, कहाँ पर, अर्थ के अंदर चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर कोई चार्ज है और वो एक कंडक्टर के थ्रू, प्लस चार्ज है, कंडक्टर के थ्रू कहाँ चला गया, अर्थ के अंदर चला गया, तो उसको हम बोलेंगे अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स कॉजिंग लाइटनिंग, तो उसकी वजह से लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो लाइटनिंग की जो स्ट्राइक होती है वो काफ़ी खतरनाक हो सकती है आपके लिए। अब यहाँ देखें, लाइटनिंग कंडक्टर्स कैन प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम इफेक्टिंग लाइटनिंग, फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग। एंड अर्थक्वेक इज सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ। तो ये कोई कहे कि व्हाट इज अर्थक्वेक, तो आप बताओगे अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक, ठीक है। तो अर्थक्वेक कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसकी वजह से ऐसा होगा। इट इज नॉट पॉसिबल प्रेडिक्ट अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अर्थक्वेक्स टेंड टू अकर एट बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ प्लेट्स, जो बहुत सारी प्लेट्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो इन प्लेट्स की बाउंड्री पर जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जिससे क्या क्या हो, अर्थक्वेक्स यहाँ पर आए, ठीक है। इनसाइड द बाउंड्री बहुत कम चांसेस होते हैं। दीज बाउंड्रीज आर नोन एज फॉल्ट जोन्स, और इनको अर्थ प्लेट्स भी कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन द रेक्टर स्केल, किसमें, रेक्टर स्केल में। द अर्थक्वेक मेजरिंग 7 और मोर क्या हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है उसकी वजह से। वी शुड टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द अर्थक्वेक। समझ गए इस चीज़ को। अब देखो यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, तो ये एक्सरसाइज जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर प्रेस करें। उससे आपको क्या होगा कि टाइम पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।